नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मन का समाधान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भगवान चित्रगुप्त अपनी पोथी के पृष्ठों को उलट रहे थे। यमदूतों द्वारा आज दो व्यक्तियों को उनके सम्मुख पेश किया गया था। यमदूतों ने प्रथम व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि यह नगर सेठ है। धन की कोई कमी इनके पास कभी नहीं रही। खूब पैसा कमाया है और समाज हित के लिए धर्मशाला, मंदिर, कुआं और विद्यालय जैसे अनेक निर्माण कार्यों में उसका व्यय किया है। अब दूसरे व्यक्ति की बारी थी। उसे यमदूत ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि भगवान, यह व्यक्ति बहुत गरीब है। 2 समय का भोजन जुटाना भी इसके लिए बेहद मुश्किल काम था। एक दिन जब ये भोजन कर रहे थे, एक भूखा कुत्ता इनके पास आया। इन्होंने स्वयं भोजन न कर सारी रोटियां उस भूखे कुत्ते को दे दी और स्वयं भूखे रहकर दूसरे की क्षुधा शांत की है। अब आप ही बतलाइए कि इन दोनों के लिए मुझे क्या आज्ञा है। भगवान चित्रगुप्त काफी देर तक पोथी के पृष्ठों पर आंखें गड़ाए रहे, चिंतन में व्यस्त रहे। उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, धनी व्यक्ति को नरक में और निर्धन व्यक्ति को स्वर्ग में भेज दिया जाए। बेहद गंभीरता से भगवान चित्रगुप्त ने कहा कि उस धनी व्यक्ति को नरक में और इस गरीब व्यक्ति को स्वर्ग में भेज दिया जाए। भगवान चित्रगुप्त के इस निर्णय को सुनकर यमराज और दोनों आगंतुक भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान चित्रगुप्त ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, धनी व्यक्ति ने निर्धनों और असहायों का बुरी तरह शोषण किया है, उनकी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया है और उस पैसे से ऐशो आराम का जीवन व्यतीत किया। यदि बचे हुए धन का एक अंश लोकेशणा की पूर्ति हेतु व्यय कर भी दिया तो उसमें लोकहित का कौन सा बड़ा कार्य हुआ। निर्माण कार्यों के पीछे यह भावना कार्य कर रही थी कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा यशोगान गाएं, जबकि गरीब ने पसीना बहाकर जो कमाई की थी, उस पसीने की कमाई से प्राप्त रोटी को भी समय आने पर भूखे कुत्ते के लिए छोड़ दी। यह साधन संपन्न होता तो न जाने कितने अभावग्रस्त लोगों की कितनी तरह से सहायता करता। पाप और पुण्य का संबंध मानवीय भावनाओं से है, क्रियाओं से नहीं। पाप और पुण्य का सीधा संबंध मानवीय भावनाओं से है, क्रियाओं से नहीं। अतः मेरे द्वारा पूर्व में दिया गया निर्णय ही अंतिम है। सबके मन का समाधान हो गया, क्योंकि यदि आपने किसी के मन को दुखाया तो वही पाप है। यदि आपने किसी के मन में प्रसन्नता भरी तो वही पुण्य है। इसीलिए उनका निर्णय अंतिम है। सबके मन का समाधान हो गया। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।